यह बातें दिमाग के ऊपर से जाने वाली है, कृपया स्क्रॉल करें। फिलोसफी एक बहुत गहरा और विशाल समुद्र है जिसकी गहराई या सीमा का अंदाजा लगाना मुश्किल है। यहाँ ज्ञान इतना विशाल है कि उसे पूरी तरह जान पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ हर सवाल का जवाब ढूंढने पर एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। एक फिलोसफर की सबसे बड़ी पहचान होती है वह यह मान लेता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, और शायद यहीं से असली ज्ञान शुरू होता है। तो कम लोग इस बात को समझ पाते हैं और मैं उनमें से एक हूँ जिसने इतना तो जाना है कि अभी मैं बहुत कुछ नहीं जानता। देखो भाई लोग, फिलोसफी एक छोटा टॉपिक है ही नहीं, इसे मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। भारत में कई ऐसे फिलोसफर हैं जिन्होंने लोगों की सोचने का तरीका बदल दिया, जैसे कि ओशो, आचार्य प्रशांत, गौतम बुद्धा, स्वामी विवेकानंद, जिड्डू कृष्णमूर्ति, कबीर दास आदि, शंकराचार्य और भी कई लोग हैं। अब सवाल यह है कि फिलोसफी और फिलोसफर में क्या डिफरेंस है। पहला, फिलोसफी सिर्फ एक विषय नहीं, ये जीवन को देखने का एक तरीका है। जीवन क्या है, सत्य क्या है, सही और गलत क्या है, खुशी क्या है, दुख क्यों है, समाज ऐसा क्यों है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा क्यों सोचता है, और कई अन्य सवालों को गहराई से समझने की कोशिश ही फिलोसफी है। और दूसरा, फिलोसफर वह व्यक्ति होता है जो इन सवालों से भागता नहीं बल्कि इनके अंदर उतरता है। वह हर चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखता बल्कि क्यों कैसे तक जाता है। एक फिलोसफर की रुचि सिर्फ एक विषय में नहीं होती बल्कि लगभग हर विषय में होती है। साइंस, साइकोलॉजी, रिलीजन, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, इतिहास, राजनीति, अध्यात्म, सब कुछ, क्योंकि वह दुनिया को टुकड़े में नहीं पूरे रूप में समझना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए आचार्य प्रशांत को ही ले लीजिए। उन्होंने IIT, IIM जैसी संस्थाओं से पढ़ाई की, लेकिन सिर्फ वो डिग्री तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने वेदांत, गीता, उपनिषद, बुद्ध, कुरान, बाइबल, मनोविज्ञान, विज्ञान और समाज जैसे कई अन्य विषयों को गहराई से पढ़ा और समझा। हालांकि उनमें उनके माता पिता का अच्छा योगदान था कि उन्होंने बचपन में ही आचार्य प्रशांत को किताबों से उनकी दोस्ती करवा दी थी। लेकिन फिलोसफर सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता, वह समझ विकसित करता है। और जब किसी इंसान की समझ गहरी होने लगती है तो उसकी आंखें वही रहती है, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। उसे वही दुनिया कुछ अलग दिखाई देने लगती है। वह उन चीजों को नोटिस करने लगता है जिन्हें सामान्य लोग इग्नोर कर देते हैं। तभी एक फिलोसफर भीड़ की सोच से नहीं, अपनी समझ से उत्तर देता है। इसीलिए जब कोई फिलोसफर किसी सवाल का जवाब देता है तो आप समझ सकते हो कि वो बातों को किस लेवल पर सोचकर जवाब देता होगा। और शायद इसीलिए कुछ लोगों की बातें सिर्फ सुनाई नहीं देती, सीधे दिमाग और भीतर तक उतर जाती हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अक्सर जिन लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, उनके पास जीवन के गहरे सवालों पर सोचने का ज्यादा समय और अवसर होता है, वही लोग फिलोसफी में उतरते हैं।